नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेज बिहार पर। और वक्त हो चला है 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा की उन सभी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों का जो आज देश और आपके बिहार की सत्ता, आपकी जेब और आपकी सुरक्षा को पूरी तरह बदलने वाली हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। देखिए दोस्तों, आज का दिन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। आज 21 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत में धूम मचाने आ रहा है सैमसंग का नया टैबलेट। 8 GB रैम के साथ मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स। चलिए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी की। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और कैबिनेट में पावर शेयरिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में बीजेपी की पावर बढ़ी, उनके 14 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू से कम संख्या होने पर चर्चा तेज। शपथ ग्रहण समारोह में देश के बड़े नेताओं को लेकर 30 चार्टर्ड विमानों से वीवीआईपी पटना पहुंचे थे। व्यवस्था पर सवाल उठे। शपथ ग्रहण खत्म होते ही पटना में भीषण जाम लगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जनता ने सवाल उठाए। नीतीश कैबिनेट में शपथ लेने वाले सबसे अमीर और सबसे गरीब मंत्री की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो चुका है। नीरज कुमार सिंह बिहार सरकार में सबसे अमीर मंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 13.98 करोड़ है। उनके पास 3.26 करोड़ की चल संपत्ति और 10.72 करोड़ की अचल संपत्ति है। नीरज कुमार सिंह की संपत्ति के बारे में उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। नीतीश सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता सूबे के सबसे गरीब मंत्री हैं। उनके पास 65.18 लाख की संपत्ति है और उन पर 53.17 लाख का सरकारी बकाया है। बसपा का कदम। बिहार के इकलौते बसपा विधायक सतीश यादव ने मायावती से मुलाकात की है। राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया। तेज प्रताप की बधाई। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। बोले, 14 करोड़ जनता के सपनों को पूरा किया जाएगा। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ झारखंड के शिक्षक आज 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में AQI 153 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता पर चिंता। पीजी भोजपुरी विभाग के 8 विद्यार्थियों के नाम काटे गए। VKSU में बड़ा हंगामा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश की सुरक्षा और इंटरनेशनल फ्रंट पर आई उन बड़ी खबरों की जिसने आज हड़कंप मचा दिया है। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जल्द ही कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। दिल्ली के बाद अब जयपुर और अहमदाबाद ब्लास्ट में भी अल फलाह आतंकी कनेक्शन का नया खुलासा हुआ। एजेंसियां एक्टिव। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने अपने सांसदों को चीन से साइबर घुसपैठ के खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। नाइजीरिया में चर्च पर बंदूकधारियों का भीषण हमला, 2 की मौत और पादरी सहित कई श्रद्धालुओं का अपहरण। राम मंदिर पर लहराएगा अहमदाबाद का केसरिया ध्वज। पीएम मोदी फहराएंगे सूर्य ओम अंकित पताका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण करेंगे। समारोह की तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी जिस ध्वज को फहराएंगे उसे अहमदाबाद में तैयार किया गया है। नेपाल 2 महीने बाद फिर उबला। जेनजी की नई बगावत देखने को मिल रही है और 12 जिले में कर्फ्यू लागू करना पड़ा। नेपाल में सियासत का पारा फिर चढ़ गया है। 2 महीने पहले जहां जेनजी युवाओं के बड़े आंदोलन से सरकार गिर गई थी, वहीं अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बार मामला है नेपाल के 12 जिले का, जहां गुरुवार को सरकार को दिन के समय कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजह वही युवा पीढ़ी का गुस्सा और राजनीति के पुराने चेहरों से सीधी टक्कर। नेपाल जो अक्सर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता रहा है, अब लगातार उथल पुथल का केंद्र बनता जा रहा है। इस बार मुद्दा सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे जवाब मांगने का है। ये अब उन खबरों की बात करते हैं जो सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हैं। दिवाली के बाद अब सोने की कीमत में 1220 रुपए प्रति 10 ग्राम, जिसको आप 24 कैरेट कह सकते हैं, की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शेयर मार्केट की चाल फिर बिगड़ी। सेंसेक्स 200 अंक फिसला। निफ्टी भी 72 अंक नीचे बंद हुआ। ईपीएफओ को बड़ा झटका।
हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने से मना करने वाले आदेश को रद्द किया। अब आधार कार्ड में आएगा फोटो वाला QR कोड, जिससे सेकंड्स में असली नकली की पहचान हो सकेगी। एक क्विक कॉमर्स कंपनी ने घर बैठे 60 मिनट के अंदर हेल्थ चेकअप की नई सेवा शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत दी, कहा वे विधानमंडल से पास हुए बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। देश के तटीय इलाकों में चक्रवात का अलर्ट जारी, भारी बारिश और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। हाजीपुर की हवा हुई खराब, पटना सहित 16 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। मोतिहारी में 0 से 5 साल के 10 लाख बच्चों को आज पोलियो खुराक पिलाई जाएगी, प्रशासन अलर्ट। शुभमन गिल के बाहर होने के बाद बैटिंग ऑर्डर में उठा पटक जारी, 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री संभव। नेशनल जूनियर कुश्ती में साहिल और नमन ने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया। सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को चेताया, कहा कि कई वादे पूरे नहीं होंगे। देसी तमंचे, कारतूस और खोखा के साथ मारपीट व आर्म्स एक्ट कांड के वारंटी गिरफ्तार किए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए आज के दिन के खास राशिफल की। आज 21 नवंबर शुक्रवार को विशेष रूप से वृषभ राशि वाले आज पैसों को लेकर सावधान रहें, हर चीज का हिसाब रखना उनके लिए जरूरी है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको तेज बिहार की ये सभी बड़ी खबरें पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं। सही जवाब देने वाले का नाम कल के न्यूज में जारी किया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।